श्री राम नाम दोनों एक ही बात है। जैसे बीज का विस्तार वृक्ष होता है, वैसे राम नाम का ही ये विस्तार श्री रामचरित मानस जी है अथवा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जी है। महर्षि वाल्मीकि जी ने नाम की आराधना करके, नाम जाप करके उन्होंने रामायण की रचना की है। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उन्होंने उल्टा नाम जाप करके ब्रह्म के समान हो गए, रामायण जी की रचना कर दी। तो ये श्री राम नाम का देन है जो महर्षि वाल्मीकि, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी और हमारे परम श्रद्धेय श्री गुरु जी महाराज श्री राम नाम के प्रभाव से ये सब दिखाई दे रहे हैं। तो रामचरितमानस आप पाठ करते हैं तो समझो हम राम नाम का जाप करते हैं। इसका प्रमाण है, बैठे देखे कुशासन, जटा मुकुट कृष गात, राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जात। राम राम रघुपति जपत कौन? श्री भरतलाल जी महाराज। आप अभी श्री भरतलाल जी का चरित्र सुना रहे थे। श्री हनुमान जी श्री राम नाम का जाप कर रहे हैं और हनुमान जी क्या कह रहे हैं? जासु बिरह सोचहु दिन राति, जासु बिरह सोचहु दिन राति, रटहु निरंतर गुण गण पाती। जासु बिरह सोचहु दिन राति, रटहु निरंतर गुणगन पाती। श्री हनुमान जी कहते हैं जिनके विरह में दिन रात आप सोचते हैं और जिनके गुणगनों को रटते हैं, वही श्री राम जी आ रहे हैं। आप कल के प्रसंग में सुनाएंगे इस बात को, जब श्री राम जी लौटते हैं तब। मेरा कहना यह है कि श्री रामचरितमानस की कथा और श्री राम नाम दोनों एक ही है। और इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एको। कलयुग में और कोई साधना शक्ति संपन्न नहीं है, लेकिन श्री राम नाम शक्ति संपन्न है। और श्री राम नाम से युक्त होकर के कोई भी साधना करेंगे तो वो शक्ति संपन्न हो जाएगी। आप राम जी का स्मरण कीजिए, राम जी के गुण को गाइए, बात एक ही होगी। राम ही सुमिरिए गाइए, राम ही संतत सुनिए, राम गुण ग्राम ही। इसलिए मित्रों, आप श्री रामचरितमानस जी का पाठ करो अथवा राम जी का नाम लीजिए, बात एक ही होगी। संपूर्ण रामचरितमानस जी में आप ठीक से ध्यान देकर देखेंगे तो भगवान के नाम ही नाम नजर आएंगे। नाममय ये श्री रामचरितमानस है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस कलयुग में कृतयुग, त्रेता, द्वापर, पूजा, मख अरु जोग, जो गति होई सो कलि हरि, नाम ते पावही लोग। तो ये नाम की महिमा है। और हमारे परम वंदनीय श्री मुरारी बापू जी, उन्होंने नाम संकीर्तन पर इतना ध्यान दिया
कि उनका नाम संकीर्तन सभी कथा व्यासों के बीच में प्रसिद्ध हो गया है, वो आप जानते ही है। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम। जी महाराज ने स्पष्ट लिखा है, न मिटे भव संकट दुर्घट है, तप तीरथ जन्म अनेक अटो, कली में न विराग न जोग कहूँ, सब लागत फोकट झूठ जटो। मैं इसका सीधा अर्थ भी कर दूं, न मिटे भव संकट दुर्घट है। ये जो भव संकट है, जन्म मरण का संकट है, ये जो राग द्वेष का संकट है, दुख सुख का जो संकट है, ये यूं ही मिटने वाला नहीं है। न मिटे भव संकट दुर्घट है, इसके लिए आप तप तीर्थ जन्म अनेक अटो, अनेक जन्मों तक तपस्या कर लो, तीर्थाटन कर लो। इस कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, न बैराग न जोग कहूं, न वैराग्य है न जोग है क्या? सब केवल फोकट है, व्यर्थ है। सब लागत फोकट झूठ जटो, नट ज्यों जनि पेट कुपेटक कोटिक, चेटक कौतुक ठाट ठटो। ये कवितावली का पद है। जैसे एक मदारी अपने परिवार को पालने के लिए तमाम तरह से जादू कला दिखाता है, वैसे ही समझ लो ये जितने जो है साधना, ये सब ऐसा ही है। नट जो जन पेट कुपेटक कोटिक चेटक कौतुक ठाटो। करना क्या चाहिए? तुलसी जो सदा सुख चाहिए तो, रसनानि शिवासर नाम रटो, रसनानि शिवासर नाम रटो। यदि हमेशा सुख चाहिए तो अरे जिह्वा तुम दिन रात भगवान का नाम लिया करो। ये इस पद का अभिप्राय है। पाये न केहि गति पतित पावन राम, भजो सुनो सठ मना, गणिका अजामिल व्याध गीध, गजादि खल तारे घना, सोपट सबर खस जमन जड़, पावर कोल की रात, राम कहत पावन परम, होत भुवन विख्यात। कोई चाहे कैसा भी हो, चाहे वो कैसा भी उसका जीवन रहा हो, चाहे वो कैसा भी उसका जीवन रहा हो, यदि उसने नाम का आश्रय ले लिया तो वह पूरे विश्व में विख्यात हो जाता है। उसी प्रकार से, ठीक किस प्रकार से, जैसे राजमार्ग जो नेशनल हाईवे होता है उससे जुड़ा हुआ ये ठूठा वृक्ष होता है, एक गंदे पानी वाला गड्ढा होता है, वो सभी गाड़ी चालक के बीच प्रसिद्ध होता है। दूसरे ड्राइवर को, गाड़ी चालक को वो निर्देशित करता है कि आप आगे जाओगे तो एक सूखा वृक्ष दिखेगा। हरा वृक्ष के बारे में नहीं कहता वो गड्ढा दिखेगा जहां पानी गंदा है उसी को बारे में बताएगा। क्यों? क्योंकि वह सूखा वृक्ष
वह गंदा पानी वाला गड्ढा नेशनल हाईवे से जुड़ गया है। मित्रों, भगवान का नाम लेना ये उसी प्रकार से, जब भी आपने सुना है, ये भगवान का नाम नेशनल हाईवे है, राजमार्ग है, और ये भगवान के नाम लेने वाला चाहे जैसा भी हो, जुड़ गया तो ये पूरे विश्व में विख्यात हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। कैसा भी पापी रहा हो, पतित रहा हो, अधम रहा हो, नाम लेने वाला वह भुवन विख्यात हुआ है। तो मैं आप सबसे कहूंगा, आदरणीय व्यास जी से भी कहूंगा कि आप व्यास जी इन सब से ये अवश्य कहिए कि अपने जीवन में, परिवार में यदि भक्ति महारानी को हमेशा युवा रखना है तो नाम संकीर्तन अवश्य करें, यही मेरा निवेदन है। आप सभी नाम पर विशेष ध्यान रखें, नाम जाप करें, मानस जी का पाठ करें, और इस प्रकार से जहां भी कथा सत्संग हो श्रवण किया करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विशेष न कहते हुए व्यास जी को वंदन, आप सभी को यथोचित जय सीताराम, गुरु भाई जी को दंडवत प्रणाम, और आप जो विशेष सहयोगी लोग बैठे हैं आप सभी को जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। एक बार पुनः हरे राम 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 सीताराम, राम राम हरे राम, राम 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 सीताराम, राम